जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 और अभी हमें चरखी दादरी के सदर थाने में और एक विषय पिछले काफी दिनों से चल रहा था जिस पर एवीएस न्यूज ने बाडड़ा से न्यूज बनाई थी। उसी के आधार पर फौजी न्यूज़ 24 ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे वो फेसबुक, यूट्यूब और एक्स पर एक खबर चलाई थी कि एक संगठन के पदाधिकारी ने पैसे लेकर ईसीएचएस में रेफरल के नाम पे पैसे लिए और कई तरीके के आरोप लगाए गए थे। तो उसी के संबंध में आज पूर्व सैनिक चरखी दादरी सदर थाना में पहुंचे हैं और आरोप लगाने वाले साहब भी यहां पर पहुंचे हैं और जिनके ऊपर आरोप लगे थे वो भी यहां पर हैं। तो जो आरोप थे वो गलती से या आवेश में या चुनावी माहौल में साहब के मुंह से जो भी निकल गया था, तो उस पर अभी समझौता हुआ है और वो आरोप सिद्ध नहीं हो पाए हैं। इसी के एवज में फौजी न्यूज़ 24 एक बार फिर वीडियो बना रहा है कि जो भी आरोप थे वो निराधार हैं। उनकी कोई भी ना तो फौजी न्यूज़ 24 पहले पुष्टि करता था, ना अभी पुष्टि कर रहा है। और अभी वेद साहब से भी बात करेंगे जिन्होंने आरोप लगाए थे, वो गलती से उनके द्वारा कुछ बोला गया था, तो उसके लिए वो भी। नमस्कार वेद साहब। नमस्कार साहब, जो बाडड़ा की न्यूज एवीएस ने चलाई थी उसके विषय में आपने जो संगठन के पदाधिकारी सोमवीर साहब पे जो आरोप लगाए थे उसी का आज समझौता हुआ है। क्या समझौता हुआ, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो चुनाव का माहौल था, जो मैंने शब्द कह दिया वो शब्द मैं वापस लेता हूँ। बिल्कुल। तो यानी कि सोमवीर साहब के ऊपर जो भी उस समय बोला गया था ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है? कोई प्रक्रिया। तो साथियों, अभी हमारे साथ सोमवीर शर्मा साहब हैं, इनसे भी बात करेंगे। साहब, क्या कहेंगे? जो आरोप लगे थे, वीडियो में वायरल हुई थी पूरे देश भर में और अभी साहब ने भी आपका जो समझौता हुआ है कि इन्होंने बोला है कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, तो आप क्या कहेंगे? अभी इस केस को आगे लेके जाएंगे या यहीं पर ही खत्म करेंगे? देखो, ये हमारे बड़े वरिष्ठ और पिता तुल्य व्यक्ति हैं। मेरा कोई ऐसा ध्येय नहीं है कि इनसे माफ़ी मंगवाऊं और मैं संतुष्टि पाऊं। हालांकि मेरे आत्मसम्मान पे इतनी गहरी चोट पहुंची है कि मैं पिछले 1 महीने से बहुत पीड़ित हूं और मैं अपने आप में एक इस प्रकार का सोच करके कि कभी ऐसा पाप कोई भी सैनिक नहीं करता मेरी नज़र में। और मेरे एक सैनिकों का एक जिम्मेवारी भरा गौरवान्वित पद मेरे पास है और उसके बावजूद भी अगर मेरे पर इल्ज़ाम लगाया तो ये इल्ज़ाम मेरे साथ जो भी कंधे से कंधा मिला करके एक सैनिक समाज कल्याण के प्रति दिन रात खड़े रहते हैं, दिन रात उनकी सेवा के रूप में दिन रात वो मेहनत करके अपना काम करते हैं, उनके भले के लिए अपना समय निकालते हैं, अपना तन मन और धन भी खर्च करते हैं, अपने पॉकेट से भी पैसा खर्च करते हैं। वो लोग सारे मायूस थे कि भी एक प्रधान पर अगर ये इल्ज़ाम लगता है तो हमारा पूरा संगठन बदनाम होता है। तो हम बड़े दुखी थे। तो मैंने एक प्रक्रिया के तहत मैंने बोला कि भाई मैं केस कर रहा हूँ, अगर ये साबित होता है तो मेरे को जरूर से जरूर वो सजा दी जाए जो एक पूरे सैनिक समाज के लिए एक उदाहरण के रूप में सामने आए, वो कड़ी से कड़ी सजा हो। लेकिन मेरे बुजुर्ग ने ये माना है कि मेरे को उस चुनाव की प्रक्रिया से आवेश में आकर के मेरे को पता ही नहीं लगा कि कैसे ऐसे शब्द निकल गए और इन्होंने अपने शब्दों को वापस लिया है और इस गलती को भी माना है। और इस गलती को मानने के बाद मेरे गुरुजी जो महिपाल आर्य हैं, वो मेरे दिल और आत्मा में दिन रात बसे रहते हैं, उनकी शिक्षा मेरे सिर पे रहती है। उन्होंने भी मेरे को बोला कि ये मेरे भतीजे भी हैं और ये दिल से कह रहे हैं कि भाई मेरे को पता ही नहीं लगा कि मैंने ये शब्द बोल कैसे दिए और मैं इनके ऊपर अफसोस करता हूँ और इनको माफ मतलब मेरे को बोले कि सोमवीर शर्मा माफ़ करे। तो माफ़ी मैं अपने बड़े से मांगना मेरा ये धर्म नहीं बोलता, मेरा आचरण नहीं बोलता, मेरा स्वभाव नहीं बोलता। तो हम इसी बात को लेकर के आज संतुष्ट हैं और मेरा खोया हुआ मान सम्मान आज इन्होंने वापस दिया है, इसके लिए मैं इनको बार बार धन्यवाद बोलता हूं। और आपको भी जो आपने इस न्यूज़ को चला करके पूरे समाज में फैलाया था और पुनः आप इसको सुधारने की जो प्रक्रिया कर रहे हो, तो मैं फौजी न्यूज़ 24 का भी आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। बिल्कुल। तो साथियों, आपने देखा कि ये है पूर्व सैनिकों की एकता या सेना का डिसिप्लिन कि आपस में कुछ थोड़ा बहुत चुनाव के कारण हुआ था तो उसको मिल बैठकर सुलझा लिया गया है। हालांकि थाने तक आने की नौबत जरूर आई थी लेकिन कोई केस नहीं है। सोमवीर साहब ने जैसे बताया किसी प्रकार का कोई मनमुटाव नहीं है। आगे भी इसी प्रकार जुड़े रहें। अभी साहब से एक और बात करेंगे। साहब, अगर बात करें इस केस के अलावा कि जो अग्निवीर का एक पार्थिव शरीर कल नूह में पहुंचा है, उसके विषय में क्या कहेंगे? क्योंकि आप भी एक संगठन चलाते हैं और नूह से भी पूर्व सैनिक संगठनों की एक आवाज निकल कर आई है कि इस अग्निवीर का 65 दिन के बाद पार्थिव शरीर पहुंचा है, तो इसको जो है शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन अगर सेना की पॉलिसी में देखें तो अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं है। उस परिवार के साथ आपकी क्या संवेदनाएं रहेंगी? देखो, हमारी उस परिवार का वही संवेदना है जो हमारे शहीद के साथ संवेदना होती है। हम अग्निवीर
जो हमारे देश के प्रति अपना प्राण देता है, अपना सर्वोच्च बलिदान देता है, उसमें और हमारे शहीद दूसरा जो शहीद है उसमें कोई फर्क नहीं है। ये तो वो बात हो गई कि जैसे बोलते हैं कि एक गुड टेररिस्ट और एक बैड टेररिस्ट। नहीं, टेररिस्ट होता है, सभी बैड होते हैं। इसी तरह हमारा शहीद होता है, उसमें भी कोई फर्क नहीं होना चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं कि अग्निवीर को भी शहीद का दर्जा दिया जाए, और गवर्नमेंट ने जो 48 लाख का जो सहयोग दिया है एक अग्निवीर के लिए, वो हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। हम तो संतुष्ट हैं कि एक जो हमारे देश के प्रति अपना बलिदान देता है, उस बलिदानी का नाम शहीद के रूप में सदैव प्रेरणा स्वरूप रहे, और हमारी आने वाली युवा पीढ़ी उसको प्रेरित होकर इस देश की सुरक्षा के लिए तत्पर रहे। ये चीज चाहते हैं, न कि एक शून्य या एक बहुत बड़ा एक अनुदान दे करके उस परिवार को शांत किया जाए। मेरे संगठन की, पूरे संगठन की ये मांग है सरकार से, भारत सरकार से, कि जो भी हमारे अग्निवीर इस देश के ड्यूटी कर्तव्य निभाते हुए किसी भी तरह से बलिदानी का अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं, तो उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। बिल्कुल। तो साथियों, आपने देखा कि सभी हरियाणा के सभी संगठनों की एक ही मांग उठ रही है कि पैसा ही पर्याप्त नहीं है। चाहे पैसा सरकार 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ दे, लेकिन उसके बाद उसका नाम और निशान मिट जाता है, उसका कहीं पे नाम दर्ज नहीं होता है। तो इनका भी कहना है कि उसका शहीद में नाम दर्ज हो, जो जिला मुख्यालयों पे शहीद समारा गए उस पे उनका नाम लिखा जाए और सेना उसको सदा याद करे। तो जुड़े रहें फौजी न्यूज़ 24 के लिए। मैं मेरे सहयोगी राजकुमार गोयल के साथ महेश चौहान भिवानी से।